गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राय वीरेंद्र। मैं जो आपको जो है साइंस का जो है इस क्लास साइंस में जो है मैंने कंपोनेंट ऑफ द फूड्स के बारे में बता रहा था बच्चों। मैंने पहला जो इंट्रोडक्शन जो हम इस चैप्टर का दिया था। अब इसमें आप देखेंगे कंपोनेंट ऑफ द फूड्स क्या है। जब भोजन हम करते हैं उसका कंपोनेंट हमारा कौन कौन सा है, इसको आप ध्यान देंगे। इसमें क्या क्या है आपका कंपोनेंट ऑफ द फूड। कार्बोहाइड्रेट है, माने कार्बोहाइड्रेट में हमारा क्या आता है, शुगर, स्टार्च, सेलुलोज आर द एग्जाम्पल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। शुगर क्या है, एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट का है, शुगर है, स्टार्च है एंड सेलुलोज आर द एग्जाम्पल ऑफ द दीज आर मेड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ये किससे मिलता है, फोटोसिंथेसिस। शुगर Sugar are simple carbohydrate. They are sweet and often soluble in water. शुगर क्या होता है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। दे स्वीट वो मीठा होता है एंड ऑफ्टेन सोलेबल इन वाटर और पानी में घुलनशील होता है। दे प्रोवाइड क्विक एनर्जी टू द बॉडी। यह जो हमारे शरीर को जो है तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। स्टार्च इज ए कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या आपका कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इट डज नॉट टेस्ट स्वीट, इज इनसोल्यूबल। कहते हैं स्टार्च इज कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इट डज नॉट टेस्ट स्वीट, इसका टेस्ट स्वीट नहीं होता है एंड इज इनसोल्यूबल इन insoluble in water. The energy from the starch the water. The energy from the starch is released more slowly. Cellulose is also a complex carbohydrate. It is very tug, which is why plant are often difficult to chew. मन यह एक टग होता है और जो है चबाना जो है मुश्किल होता है। कुकिंग सॉफ्टनेस द सेलुलोज एंड मेक प्लांट्स मेटर इडिबल्स। कहते कुकिंग सॉफ्टनेस, कुकिंग पर क्या होता है, सॉफ्टनेस हो जाता है सेलुलोज एंड मेक प्लांट मेटर इडेबल, अब प्लांट मेटर को खाने योग्य बनाता है। मोस्ट मेमल्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। सेलुलोज एल्सो कॉल्ड ए रफेज, इसको क्या कहते हैं, रफेज, एंड एड्स फाइबर टू आवर डाइट एंड हेल्प टू बॉल द मूवमेंट। वो जो करने के लिए, जो मूवमेंट करने के लिए हमारा सहायक होता है। अब यहाँ देखेंगे सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट क्या है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक बीट रूट्स, मैंने कार्बोहाइड्रेट हमको किस में मिलता है, इसको ध्यान देंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक बीट रूट्स कॉन्टेन्स ए शुगर। cereals like wheat, rice and maize and vegetables like potato and टेपोको कहता है टेपिको कॉन्टेन से स्टार्च। तो यह जानते हैं बच्चों क्या क्या आपको मिलता है स्टार्च में, किसे मिलता है, हमारे सेरियल से मिलता है, व्हीट, राइस, मैज एंड वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो एंड टेपिको कॉन्टेन से स्टार्च। अब यहाँ देखेंगे, इसके बाद आते हैं फैट्स। We get more energy from the fat than from the carbohydrate. The amount of energy released by a gram of a fat is more than twice the energy released by the same quantity of the carbohydrate and protein. We get more energy कहाँ था, from the fat, then from the carbohydrate से लेते हैं। The amount of energy released by a gram of a fat is more than twice the energy released by the same quantity कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स। मान कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से वह जो फैट हमारा क्या होता है, दुगुना एनर्जी देता है। फैट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर टू रीजन्स। फैट स्टोर्ड मेनली अंडर द स्किन। फैट हमारे क्या होता है, स्किन के अंदर होता है। वी यूज फैट टू गेट एनर्जी व्हेन कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अवेलेबल। जब कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं रहता तो फैट हमारा क्या आता है, एनर्जी देता है। दज फैट वर्क्स एज द बॉडी एनर्जी बैंक। यह शरीर के लिए क्या आता है, एनर्जी, शरीर में जो है एनर्जी का एक बैंक के रूप में वह काम करता है।
The fat under the skin acts as an insulator. The fat under the skin acts as an insulator, reduce the heat loss in the cold weather. It does help to keep the body warm. माने समर में हमारा फैट क्या करता है, शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। तो यहाँ देखिए आप बच्चों, फैट्स हमारा क्या क्या है। फूड रिच इन फैट्स, इधर इधर इधर। अब यहाँ आप देखें कि क्या हमारा स्रोत है, सोर्स ऑफ द फैट। अब सोर्स ऑफ द फैट्स हम देखेंगे क्या हमारा फैट का स्रोत है। फैट्स आर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट्स फूड्स, माने फैट जो है एनिमल एंड प्लांट फूड। बटर एंड घी आर द एनिमल फैट्स एंड आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। फैट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स ऑन द अदर हैंड्स आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। जो प्लांट से हमारा फैट्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर को कहता है कोरियन ऑयल, ओलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ओलिव ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल आर सम एग्जाम्पल ऑफ द फैट that we get from the plants. अब यहाँ हम ध्यान देंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन हमारा क्या है, प्रोटीन फ्रॉम द मेन सोर्स ऑफ द आवर बॉडी। प्रोटीन हमारे जो है शरीर के लिए जो है के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। कहता प्रोटीन फॉर्म्स द मेन स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन हमारे शरीर की संरचना को बनाता है। दे हेल्प इन ग्रोथ एंड बॉडी बिल्डिंग एंड एल्सो इन रिपेयर वर्न आउट और डैमेज टिश्यू। वर्न आउट डैमेज टिश्यू को वह रिपेयर करता है। सम काइंड ऑफ द प्रोटीन हेल्प इन कंट्रोलिंग द एक्टिविटी इनसाइड द बॉडी। दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंजाइम। कुछ जो हमारे जो है प्रोटीन जो है हमारे शरीर को कंट्रोल करता है विभिन्न एक्टिविटी को। दिस एंजाइम को हम इस प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। प्रोटीन एल्सो यू गिव अस एनर्जी बट नॉट एज मच कार्बोहाइड्रेट और ए फैट। माने प्रोटीन एल्सो गिव अस एनर्जी बट नॉट एज मच, जितना कार्बोहाइड्रेट और फैट देता है उससे कम देता है, माने अधिक नहीं देता है। वी यूज प्रोटीन टू गेट एनर्जी। हम प्रोटीन का यूज करते हैं विद कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर इन द शॉर्ट सप्लाई। जो फैट और शॉर्ट हमारा सप्लाई कम हो जाता है तो हम प्रोटीन का यूज करते हैं। बच्चों ये फिगर में आप देख रहे हैं प्रोटीन का जो है सोर्स है, एग है, मीट है एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स हैं। अब हम देखेंगे सोर्स ऑफ द प्रोटीन। सोर्स ऑफ द प्रोटीन हमारा क्या है। प्रोटीन्स आर टू काइंड्स, एनिमल प्रोटीन्स एंड प्लांट प्रोटीन। लीन्स, मीट्स, फिश, eggs, white milk and cheese are animal source of the protein. Beans, pulse, groundnut, dry fruits and barley are example of the plant source of the proteins. अब हम इसके बाद आते हैं विटामिन्स के। विटामिन्स आर द substance that are required in the very small amount in our body. विटामिन्स हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में जरूरी होती है in our diet. Although they have no energy value, इसका कोई वैल्यू, they are very important for the body. विटामिन प्रोटेक्ट आवर अगेंस्ट, कहता है विटामिन प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, कीप आवर बॉडी हेल्थी। बॉडी कीप हमारे शरीर को क्या करता है, विटामिन हेल्दी बनाता है एंड एल्सो हेल्प इन द स्मूथ फंक्शन ऑफ द बॉडी। दे आर known by the letter A, B, C, D, E and K. Some vitamins are soluble in water while others are soluble in the fat. कुछ विटामिन हमारे वाटर में soluble है, कुछ जो है फैट्स में soluble है। Each vitamin is found
found in a particular kind of the food has a special functions. Lack of any of these vitamins lead to deficiency of the disease. इसमें अगर किसी भी विटामिन की कमी हो जाता है उससे विभिन्न तरह के बीमारी होते हैं. सोर्स ऑफ विटामिन्स बटर margarines, eggs, cold livers, oils, fruits, vegetable, fish, unpolished cereals, livers, lean meat, and milk are some source of the vitamin. Later in this chapter, you will study in details about the source and importance of the vitamins and their deficiency of the disease. अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्या पता है करेंगे लेटर इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर के बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे यू विल स्टडी द डिटेल अबाउट द सोर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सम विटामिन्स के बारे में की एंड डिफिशिएंसी मैंने कुछ विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे. उससे कमी के कारण में कौन कौन सी बीमारी होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अब आता है मिनरल्स. मिनरल्स आर द सब्सटेंस फाउंड इन सॉइल्स एंड वाटर. द मिनरल्स आर take up by the plant which in turn are eaten by the animals. Such minerals has a specific function to perform in the body. Minerals are needed in a small quantity for the optimal health. हेल्थ के लिए हमारे क्या जाए छोटी मात्रा में चाहिए. मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर फॉलोइंग रीजन. सम मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. कुछ मिनरल हमारे शरीर में वृद्धि और शरीर को जो है रिपेयर करने में लगाते हैं. सम मिनरल्स हेल्प इन ए स्मूथ फंक्शन ऑफ द बॉडी. सम आर इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ द बोन एंड टीथ. ए लैक ऑफ दिस मिनरल डाइट लीड्स द डिफिशियंसी ऑफ द डिजीज. अब हम वाटर चलते हैं. Water is extremely important for all the livings. In fact, the adult human body is about 60% of the water. It is taken either directly by the drinking or indirectly as a part of the foods के रूप में. या तो हम सीधे लेते हैं या तो भोजन के साथ लेते हैं. We are said to be डिहाइड्रेट when amount of water in the body decrease. अगर शरीर में पानी की कमी हो जाता है तो हम लोग क्या होता है डिहाइड्रेशन होता है जिसके कारण हम कमजोरी महसूस करते हैं. दे आर मेनी रीजन्स व्हाई वाटर इज इम्पोर्टेंट. Many substances that our body needs are soluble in waters. For example, vitamin C is soluble in water. Water is essential for the proper function of the body. Water is the main component of the blood and which transport the substance such as food, waste, chemicals and gases through the body. It is used to extract waste through यूरिन एंड स्वेट. मन यह शरीर से किसके माध्यम से निकलता है यूरिन के रूप में और स्वेट के रूप में निकलता है. इट कीप आवर बॉडी कूल्स. यह हमारे शरीर को ठंडा रखता है. व्हेन स्वेट इवेपोरेट द बॉडी कूल्स. ए एडल्ट ह्यूमन नीड्स अराउंड 1.5 liters of water every day. We can live without foods for the several week without major harm. हम जो है बिना पानी के कुछ दिन तक कुछ वीक तक सेवरल वीक तक रह सकते विदाउट ए मेजर हार्म. बट वी माइट डाई इन ए फ्यू डेज विदाउट वाटर. यानी कहते हैं वी कैन लिव विदाउट फूड मन बिना भोजन के कुछ दिन तक सप्ताह तक रह सकते हैं बट विदाउट मेजर हार्म. बट वी माइट डाई इन ए फ्यू डेज विदाउट वाटर. कुछ दिन में हम लोग जो है पानी के बिना जो है हमारे शरीर का अंत हो सकता है. अब हमारा क्या होता है रफेज होता है. यू हैव सीन earlier दैट सेलुलोज. हमने सेलुलोज को देखा. ये कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट कैन नॉट बी डाइजेस्ट. वो सेलुलोज हमारे शरीर में क्या होता है डाइजेस्ट नहीं होता. दिस मेक अप द बल्क ऑफ द अनडाइजेस्ट फूड्स.
यह जब अनडाइजेस्ट फूड के साथ रहता है अधिक मात्रा में एंड हेल्प टू एक्सट्रैक्ट द सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यह शरीर में हमारे जो सॉलिड वेस्ट है उसे निकालने में मदद करता है। दज इंक्लूडिंग रफेज इन आवर डाइट प्रिवेंट कंस्टिपेशन, माने हमारे शरीर में अगर रफेज जो हमारे क्या होता है कब्ज को कमी करता है। इंश्योर प्रॉपर बॉल मूवमेंट, माने जो सॉलिड होता है उसको आगे बढ़ने में मदद करता है। तो बच्चों आपने यह समझ गया फूड में हमारा क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ द फूड कौन कौन से हैं, उसका क्या फंक्शन है, उसके बारे में कैसे जानते हैं। तो बच्चों अब मैं जो है क्लास का जो है अंत यहीं करता हूँ। अब यहाँ जो है नेक्स्ट क्लास में जो है बैलेंस्ड डाइट के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ओके, थैंक्स।